नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज किरण मैथमेटिक्स का पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों नंबर सिस्टम का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 46 तक। ठीक है। और अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं रेलवे का NTPC, ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन, SSC CGL, CHSL, MTS, BSSC बिहार दरोगा, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस जो बुक है किरण रेलवे मैथमेटिक्स 10,000 प्लस, इस बुक का अगर आपको पूरे बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें जुड़ जाइए। ठीक, वहाँ पर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो 7 से विभाजन करने के लिए बोल रहा है तो इस 7 से पहले देखेंगे कि क्या ये 28 विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 से 28 पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब हम 7 से 20 को विभाजित करेंगे। 20 को विभाजित करेंगे 7 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, बचेगा 6, यानी शेषफल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस। हर एक क्वेश्चन में हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या की जिसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 शेष रहेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए, 15 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना रहता है, 5 रहता है। ठीक है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। उस तरीके से हम देखेंगे 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 रहता है। 18 से भाग दिए शेषफल कितना रहता है, 8 रहता है। तो इसका कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 10 हो जाएगा। और 20 से भाग देते शेषफल 10 रहता है। 20 से भाग देते हैं शेषफल 10 रहता है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि तीनों का अंतर जो है वो समान आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि हम 15, 18 और 20 का LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालते हैं। देखिए कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 15, 9, 10। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 5, 3, 10। अब देखिए 5 से कटेगा। ठीक है, 1, 3, 2। अब तीनों को गुना कीजिए, चारों को। 2 तिया 6, 5 30 और 30 छक्का 180। तो आपका 180 आया। ठीक है, और 180 आया दोस्तों। अब देखिए अंतर जो है सो तीनों का 10 10 है, तो जो अंतर है वो 180 में से घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 170 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग जिसमें अंतर समान आ रहा है, अंतर अगर समान आ रहा है तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो इससे इस 11 से हम देखेंगे कि क्या 121 कट रहा है पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा कट रहा होगा तो हम लोग 25 में भाग दे देंगे, किससे, 11 से। तो 11 दूनी 22, बचा कितना, 3। तो आपका शेषफल हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग देने पर शेषफल 3 और 7 रहते हैं, तो संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। उस फॉर्मूला को अगर आप लोग समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आराम से 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, शेषफल, जो फाइनल शेषफल पूछ रहा है वो अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रथम शेषफल। प्रथम शेषफल प्लस प्रथम शेषफल प्लस प्रथम भाजक, प्रथम भाजक और गुना द्वितीय शेषफल। ठीक है,
इस पर देखिए हम लोग लगाएंगे तो आराम से सॉल्व होना चाहिए। देखिए प्रथम शेषफल कितना है, तो प्रथम शेषफल है 3, तो लगा दीजिए 3 और प्लस प्रथम भाजक कितना है, तो प्रथम भाजक जो है दोस्तों वो है 5, तो लगा दीजिए 5 और गुना द्वितीय शेषफल 7, 7 7 बचे 35 3 38 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आप लोग याद रखिए कि शेषफल जो फाइनल शेषफल होता है वो बराबर प्रथम शेषफल प्लस प्रथम भाजक गुने द्वितीय शेषफल। अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक 42 के रूप में लिया है, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में हमको 24 से भाग देना था। मान लीजिए कोई संख्या XYZ 24 से भाग देना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से 42 से भाग दे दिया। किसी संख्या में 42 से भाग दिया तो हमारा भागफल 28 आ गया और शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग गया। तो ये x का मान क्या होगा, x का मान होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 42 को 28 से गुना करेंगे, तो 42 को अगर 28 से गुना करें 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 3 7 8 3 11, 1176। यानी अब जो है सो ये 1176 हो गया। ठीक है, x का मान। तो कह रहा है सही उत्तर क्या होगा, तो 1176 में हम 24 से भाग देंगे। ठीक है, तो 24 चौका कितना होगा 96। ठीक है, 21 216 कितना बार में कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा 216। ठीक है, खत्म। यानी आपका राइट आंसर 49 होना चाहिए था, जो कि गलती से 28 हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य नहीं है। देखिए 9 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, जितने भी अंक दिए हुए हैं सभी का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 5 4 9 9 18, ये 9 से विभाजित है। 7 6 13, 8 21, 6 27, ये भी 9 से विभाजित है। 8 1 9 9 18, ये भी 9 से विभाजित है। 7 6 13 2 15, इसमें 15 आ रहा है योग, ये 9 से विभाजित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि जब एक भिन्न के अंश में 4 भरा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, उस भिन्न का हर क्या है। मान लीजिए भिन्न है x/y, इस भिन्न के अंश में 4 बढ़ाते हैं, यानी x + 4 करते हैं। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, आपको पता होना चाहिए। तब भिन्न जो है 2/3 बढ़ जाता है। पहले भिन्न था x/y, अब ये बढ़ करके कितना हो गया 2/3 बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक समझने में आपको। अब देखिए अलग अलग कर लेंगे इसको, x/y + 4/y बराबर x/y और प्लस 2/3। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये खत्म हो जाएगा। 4/y बराबर 2/3, ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। y बराबर 6, यानी कि नीचे हर जो है हर y था हर में, तो हर का मान आपको पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि 2 संख्या में से बड़ी संख्या के 4 गुने को, मान लीजिए बड़ी संख्या x है, तो x के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या मान लीजिए y है। ठीक है, तो भागफल व शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो बराबर 5 प्राप्त होता है, शेषफल भी 5 प्राप्त होता है। तो 5 को फिर से y से भाग देंगे, यानी y/5। सॉरी ये हो जाएगा आपका 5/y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5/y, क्योंकि शेषफल बच जाता है। उसी तरीके से हम लोग देखें अगर, तो दूसरा में क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुना, अब कह रहा है कि छोटी संख्या यानी y को हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो हमारा भागफल 4 होगा और शेषफल 7 होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कर लीजिए सॉल्व। तो कैसे होगा, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। हम इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1/y कॉमन ले लेंगे दोनों में से। चलिए 1/y कॉमन ले लिए, तो इधर हो जाएगा 4x - 5 बराबर कितना 5। ठीक है,
4x माइनस 5 बराबर 5y हो जाएगा। ये गुना क्रॉस गुना हो जाएगा। तो अब देखिए 4x माइनस 5y बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये सब इक्वेशन 1 मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं। अब देखिए इसको भी उस तरीके से सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1/x इसमें कॉमन है और ये हो जाएगा 7y माइनस 7 बराबर 4। 7y माइनस 7 बराबर 4x। 7y माइनस 4x बराबर कितना, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था 4x माइनस 5y बराबर 5 और इक्वेशन 2 में है 7y माइनस 4x बराबर 7। ठीक है, दोनों को सॉल्व कीजिए, जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को। जोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये 4x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। अब 7x में से 7y में से 5y गया तो 2y बराबर 7 5 12, तो y बराबर 6। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था आपको, छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमने y माना था, तो y बराबर आपका 6 आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा भारी नहीं था, आपको बस समझना था। थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का बोल सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो मान लीजिए 74 का पहला भाग है x, मान लीजिए पहला भाग है x, दूसरा भाग हो जाएगा 74 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि ताकि एक भाग का 5 गुना, इसको 5 गुना किए और दूसरे भाग का 11 गुना, इसको 11 गुना किए, दोनों को जोड़ दिए तो ये 454 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, दोनों संख्या निकालना है, x निकालना है और 74 माइनस x निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस 74 को 11 से गुना करके कितना हो जाएगा, 74 74 जोड़ दीजिए 2 बार, 4 7 11 8 814 माइनस 11x बराबर 454। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में आपको। अब देखिए माइनस 11x में से 5x गया तो माइनस 6x बराबर, इसमें से 454 जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 360 माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस हो जाएगा जरा करके। अब देखिए माइनस माइनस दोस्तों दोनों कैंसिल्ड, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा 60 बार में, यानी 60 आपका एक हो गया, x हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी कि 60 और 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग को 5 से विभाजित। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर देना है। देखिए 5 से विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल प्राप्त होता है, यानी कि संख्या 8 हो जाएगा। इसमें 5 से विभाजित करेंगे शेषफल 3 होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 को 5 से करेंगे तो शेषफल 4 होगा। ठीक है, यदि किसी संख्याओं को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 125 से भाग देता है, शेषफल 25 होता है। संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। इसमें दोस्तों सबसे जो आसान एग्जाम्पल है वो लेकर के बनाते हैं। 125 से भाग देते हैं अगर, तो हमारा शेषफल 25 बचता है, यानी 150 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 25 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो 150 में अगर हम 11 से भाग देंगे, 150 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बार में कटेगा, 143 बचेगा 7, यानी शेषफल आपका 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न में भाज्य का 2/3 है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो आपको एक पता होना चाहिए दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ये
भागफल अजोड़ शेष, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें देखिए ये x है, मान लीजिए y है, ये z है और ये p है, ठीक है। तो इसमें भाज्य कौन है, इसमें जो है सो भाज्य है ये है भाज्य, ठीक है। ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, ये है भागफल, और नीचे क्या है, ये है शेष। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि शेषफल यदि 5 है, ठीक है। शेषफल कितना है इसमें क्वेश्चन में, शेषफल यदि 5 है, कह रहा है कि भाजक जो है सो भाज्य का 2/3 है, भाजक जो है भाज्य का 2/3 है। तो मान लीजिए कि ये जो भाज्य है वो x है, ठीक है। भाज्य मान लीजिए भाज्य कितना है, भाज्य x है, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 2x/3। तो x बराबर 2x/3, ठीक है। देखिए एक चीज और यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल का दुगुना है भाजक, यानी जो ये भाजक है ये शेषफल का दुगुना है। तो शेषफल अपना कितना था, 5 था, ठीक है। तो शेषफल का दुगुना यानी 10 होगा ये, यानी 2x/3 बराबर 10। x बराबर कितना आ गया आपको, 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया, यानी भाज्य 15 भाजक 10 शेष 5, ठीक है। तो आपको भाज्य निकालना था, तो भाज्य आपका कितना हो जाएगा, भाज्य आपका x बराबर 15 आ गया, यानी कि 15 भाज्य x था तो x बराबर 15 हो गया। तो 15 यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच अंतर 30 है, तो संख्या क्या है। संख्या मान लीजिए x है, और संख्या का 2/5वां भाग यानी 2x/5, दोनों के बीच का अंतर जो है वो किसके बराबर है, ये जो है सो 30 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 3x/5 बराबर 30, तो x बराबर आपका 50 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल राइट दिख रहा है। देखिए भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। सेम क्वेश्चन मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में इसमें देखिए 5 में कह रहा था कि 24 के स्थान पर 42 भाजक के रूप में ले लिया था, तो उसका उत्तर 28 था, तो सही उत्तर पूछ रहा था, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को 14 नंबर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 1365। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। छोटी संख्या कौन सी है। तो मान लीजिए दोस्तों कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, और दोनों का अंतर जो है सो 1365 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या यानी x में छोटी संख्या से भाग देते हैं, y से भाग देते हैं, तो हमारा भागफल 6 आता है और शेषफल कितना आता है, 15 आता है, यानी 15/y। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ठीक है। अब देखिए सेम जो मैंने पहले किया था वही करेंगे यहाँ भी। इसको हम लेके आ जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 1/y कॉमन हो जाएगा दोनों में, x - 15 बराबर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। x - 15 बराबर 6y, x - 6y बराबर 15, और एक इक्वेशन है x - y बराबर 1365, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये भी प्लस में, ये प्लस में, तो यहाँ पर इक्वेशन घटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये खत्म हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा -5y बराबर, ये कितना हो जाएगा, -1350, माइनस माइनस कैंसिल्ड, y से बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 270, y बराबर 270, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा था, तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या को मैंने y माना था, जो कि आगे आपको 270, जो कि 2 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है।
देखिए किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है, यदि भाजक 100 है तो शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा। सेम दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए। इसमें कह रहा है कि भाजक 100 है तो ये 100 हो जाएगा, शेषफल 58 है तो ये 58 हो जाएगा, और भागफल कितना है 403 है, तो गुना 403। 403 में 100 से भाग गुना करेंगे तो 403 पर डबल जीरो हो जाएगा, उसमें 58 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 403 58 आपका राइट आंसर हो गया। तो 403 58 जो कि 4 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि संख्याएं 29 5 40 53 इतना 3 संख्याएं दी हुई है। इसमें कह रहा है कि ऑप्शन के अनुसार देखना है कि कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है, एक 12 से विभाज्य है, यानी कि 12 से विभाज्यता को यहाँ पर जांच करना है। 12 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों आप लोगों को देखना होगा कि 4 से भी होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। दोनों से अगर विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य देखिए यहाँ पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 से विभाज्य ये भी है और ये भी है, क्योंकि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो देखिए 40 4 से विभाज्य है और 16 4 से विभाज्य है, दोनों 4 से विभाज्य है। अब 3 से देखते हैं, 3 से कौन कौन विभाज्य है। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो अंक दिया हुआ है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए अंक कितना दिया हुआ है 2 9 5 4 0, 9 2 11 11 5 16 4 20, ये 3 से विभाज्य नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले खत्म हो गया, 4 से विभाज्य नहीं था। अब देखिए दूसरा देखिए 5 3 8 8 4 12 1 13 6 19, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी तीनों में से कोई भी जो है 12 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यदि 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़े 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या क्या है। फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़े 1 अंकों वाली प्राथमिक यानी प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए, यानी प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से, सबसे 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 से विभाजित कर रहे हैं। देखिए शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 4, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आसानी से ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन से बनाना बिल्कुल ही आसान होता है इस प्रकार के संख्या वाले क्वेश्चन को। देखिए क्या करें, अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, तो अंकों का अंतर 4 किस में है, इसमें भी 4 है, इसमें नहीं है 4 तो ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये भी ऐसे खत्म हो गया, और इसमें 4 है, यानी 2 ऑप्शन में आपको अंतर 4 आ रहा है। अब देखना है कि 7 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल भी 4 आता है, तो 73 में 7 से विभाजित कीजिए तो आपका 3 आ जाएगा शेषफल, तो ये नहीं होगा आंसर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन 95 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि 9 से 54 तक की संख्याओं में ऐसी कितने संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। 9 से 54 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो संख्या 9 से भाज्य होगा वो तो 3 से भाज्य होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपका 0 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। 7 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। देख लेते हैं। 14, 21, 28, 35, 42, 49। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन कौन 3 से भाज्य है और कौन कौन नहीं है। ये 3 से भाज्य नहीं है।
ठीक है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो कितना 3 से भाज्य नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3 × 9, ये 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 4 अंकों वाली हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक वाली है 999। इसमें भाग दीजिए कितना से, 35 से। देखिए क्या होता है, 35 दूना 70, ये कितना हो जाएगा 29, एक और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपको 8 बार में, 280, बचा कितना 19, ठीक है। आपका जो फाइनल शेषफल जो है वो बच गया कितना, आपका 19 आ रहा है। फाइनल शेषफल आपका आ रहा है 19। देखिए दोस्तों शेषफल का मतलब क्या होता है, शेषफल का मतलब होता है कि अगर हम 999 में 35 से भाग दे रहे हैं तो 19 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये 19 कम रहता, 999 में से 19 कम रहता तो 35 से पूरा पूरा भाग लग जाता। तो अगर हम 999 में से 19 को माइनस कर ले तो ये पूरा पूरा भाग भी लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 999 में से 19 घटा ले तो कितना हो जाएगा 980, ठीक है। 980 राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि अगर हम 19 माइनस करने के बदले इसमें अगर हम 16 जोड़ दें तो भी ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि ये फिर से 35 हो जाएगा जो कि कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 3 अंकों की होनी चाहिए संख्या, और मैंने आपको बताया कि 999 अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हम लोग जोड़ने वाला काम हम नहीं करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करने वाला ही काम करेंगे। 19 को घटा लेंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, खुद से सॉल्व करने का इसको प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए कि एक संख्या को 602 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसको इसमें भाग देंगे, अगर भाग लग जाता है तो इससे इसमें भाग देंगे, वही हमारा शेषफल होगा। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 नंबर में देखिए कह रहा है कि एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 हो तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें इससे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर भाग लग रहा होगा तो हम लोग इससे भाग देंगे, इसमें जो शेषफल होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है तो इसको एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है, शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बार बार बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। इस पे लगा दीजिए। इसमें देखिए इसमें भाज्य हो जाएगा ये, ठीक है, भागफल ये है, शेषफल ये है, आपको निकालना क्या है, भाजक निकालना है। तो आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है कि 33,856 के अंतिम अंक के पश्चात एक अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वो 11 से पूर्णतया विभाज्य है। वह संख्या, वह अंक क्या है। क्वेश्चन को समझिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 33,856 है, ठीक है। इसमें लास्ट में एक अंक और लगा देते हैं, मान लीजिए x डाल देते हैं, तो यह 11 से विभाज्य हो जाती है। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, कि इसमें सम अंक और विषम अंक, सम स्थान का अंक और विषम स्थान के अंक का जो अंतर है वो अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 तो ये 17, ठीक है। अब देखिए 3 और 5 8 और 8 प्लस एक्स यानी -8 + x। अगर ये 0 के बराबर हो जाए
तो हमारा 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 8 गया तो 9, तो 9 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9। अगर हम इस एक्स के जगह पे 9 लगा दें तो यह 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसी न्यूनतम पूर्ण संख्या जिसे 70 द्वारा गुणन करने से गुणनफल 50 द्वारा विभाज्य होगा। ऑप्शन से देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से देखिए, 70 से किस में गुना करेंगे जो 50 से विभाजित होगा। 70 को 5 से गुना कीजिए 350, जो कि 50 से विभाजित है, तब राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि डैश ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 100 से घटाने पर योगफल 23 द्वारा विभाज्य होगा। ठीक है, 23 द्वारा विभाज्य होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएंगे कि जो है 100 में से कि योगफल 23 से विभाजित हो जाए। देखिए 100 में से अगर हम लोग 100 में से अगर सच बोले, देखिए यहाँ पर कि 23 से 23 विभाजित होगा, 23 से 46 विभाजित होगा, 23 से 69 विभाजित होगा, और 23 से कौन सा विभाजित होगा 92 विभाजित होगा, जो कि 100 के अंदर है सब। ठीक है, तो अगर हम 100 में से 8 घटा ले तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। 100 में से अगर हम कितना घटा ले 31 घटा ले तो हमारा कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। अगर हम लोग 54 घटा ले 100 में से तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 100 में से 77 घटा ले तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 92, 69, 46 और 23 सभी जो है सो 23 से विभाजित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि डैश ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसको कि अगर 100 में से घटा ले तो 23 से विभाज्य होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 77। 100 में 77 घटाएंगे तो हमारा 23 आएगा, जो कि 23 से विभाजित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या नहीं कहता, सबसे छोटी संख्या कहता तो हमारा 8 हो जाता। सबसे बड़ी कह रहा है इसलिए 77 राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये स्टार दिया हुआ, स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 8 से विभाजित हो। 8 से विभाजित होने के लिए दोस्तों 8 से विभाजित का नियम क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक जो है से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 6 है, स्टार है, 2 है। ठीक है, अंतिम 3 अंक। तो अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या डाल दें, न्यूनतम अंक क्या डालें स्टार की जगह पर कि 8 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग डाल के देख लेते हैं। पहले 1 डालते हैं, 1 डालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 8 से 56, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 2 डालेंगे तो क्या होगा 8 2 2 6 2 2 ये कटेगा, 56 और 62 ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 3 डालेंगे तो क्या होगा 6 3 2, तो 8 से 56 56 8 72, यानी कि ये 3 से आपका कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखिए कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 1 पर 4 0। अब देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या कैसे हुई है, सबसे छोटी संख्या इसलिए हुई क्योंकि अगर इसमें से हम 1 भी कम कर देंगे और तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, ये हो जाएगी 9999। तो 10,000 जो है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें 476 से भाग देते हैं। देखिए 476 से भाग देंगे तो 2 बार में देंगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 चौक 8, 1 9। ठीक है, 9 56, ये हो जाएगा 44। शेष फल बचेगा 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये 440 आपका शेष बच गया। कितना शेष बच गया 440 आपका शेष बच रहा है।
यानी कहने का मतलब अगर हम इस संख्या में से 440 माइनस कर ले तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ये संख्या, ठीक है। लेकिन अगर हम एक भी इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये 4 अंकों वाली हो जाएगी संख्या, तो हम 440 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो 440 माइनस करने के बदले अगर हम इस 440 को 476 पुरा दें तो हमारा भाग लग जाएगा 476 से। इसमें कितना जोड़ेंगे, अगर हम 36 जोड़ दें तो हमारा 476 हो जाएगा, जो कि भाग लग जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 10,000 में 36 जोड़ देंगे, यानी 10,036 जो होगा वो पूरा पूरा भाग लग जाएगा 476 से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। देखिए मैंने 2 बार में लगाया था, 2 छक्के 12 का 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, 6 लिखा गया था गलती से, और दूसरा 14 1 15 और 2 चौका 8 1 9, ठीक है। अब ठीक है, 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 480 आ रहा था, हमको 440 आ गया था। अब ये एक बार में लग जाएगा 476, यानी अब 4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो मैंने सेम प्रोसेस बताया था, अगर हम 4 माइनस कर ले 10,000 में से तो कट जाएगा, लेकिन 4 माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी माइनस करेंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हमको निकालना है 5 अंकों की। तो 4 माइनस करने के बदले अगर हम लोग इसमें 400 कितना जोड़ दें, 72 जोड़ दें, तो ये 476 हो जाएगा। तो आपका 472 कह रहा है कि पूर्ण, तो 472 हो जाएगा आपका, 10,472 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 472 ये जुड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, हमने 2 छक्के 12 की जगह पर 6 लिख दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 101 से लेकर के 300 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से पूर्णतः भाज्य है। 3 और 5 से, 3 और 5 से भाज्य होने का मतलब है कि 5 दिया 15 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब 15 से भाज्य होना चाहिए, तो अब देखिए 105 15 से भाज्य होगा, ठीक है। 120 15 से भाज्य होगा, 135 15 से भाज्य होगा, 150 15 से भाज्य होगा, 165 15 से भाज्य होगा, 180 15 से भाज्य होगा। हम लोग एपीजीपी के फॉर्मूला से भी एपी के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कितना संख्या हो रहा है। चलिए एपी के फॉर्मूला से निकाल देते हैं और डायरेक्ट जोड़ करके भी निकाल लेते हैं। 195 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 225, उसके बाद 240, 255, 270, 250, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 जो है सो आपका राइट आंसर हो गया। 300 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 300 के बीच पूछ रहा है, बीच, 300 से पहले वाला ही लेना है, ठीक है। अब हम लोग एपी के फॉर्मूला से निकालते हैं। एपी का क्या होता है फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है 105, यानी एक जगह पर 105 हो जाएगा, ठीक है। Tn यानी अंतिमवा पद कितना है, अंतिमवा पद है 285, तो 285 लगा दीजिए यहाँ पे, बराबर n कितना है निकालना है हमको, तो n माइनस 1 कर दीजिए, और d कितना, अंतर कितना है दो संख्याओं के बीच, अंतर कितना है, तो 15 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 105 घटेगा इसमें से प्लस हो यहाँ पर, तो n माइनस 1 इंटू 15 बराबर, इसमें से 100 जाएगा तो 185, 185 में से 5 जाएगा तो 180, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, n बराबर 13, तो यहाँ से भी आपका 13 आ गया, और इसे गिन करके भी निकाल सकते हैं। गिन करके तभी निकाल सकते हैं जब आपका रेंज छोटा हो, यानी कम रेंज का हो तो गिन के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा रेंज हो जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वह विषम अंक x जिसके लिए संख्या क्या दिया हुआ है 5x 7 9 3x 4, ये जो है सो 3 से विभाज्य होना चाहिए,
ठीक है। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? 3 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है कि सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 7 5 12 9 21 3 24 4 28। तो ये हो जाएगा 28 प्लस x और x 2x। ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए? अगर हम 9 लगाएंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर हम x का मान 9 9 दूनी 18 करेंगे, ये 46 हो जाएगा। 46 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 9 आपका आंसर नहीं होगा। आते हैं अब 7 पर, तो 7 दूनी 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित है, यानी कि ये आंसर सही हो सकता है। 4 देखिए, अब देखिए वृहत्तम कह रहा है, वृहत्तम यानी कि अधिकतम, तो ये 7 से 4 और 3 कम में है। अगर विभाजित भी होता है तो भी तो कम है। ये दोनों नहीं होगा। आपका 2 नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कि संख्या 72972 में से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त अंक फल 22 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? 72972, इसको 22 से भाग देते हैं। दे दीजिए भाग। 22 तिया 66, 6 9, 22 तिया 66, 3 7, 22 से कम 22, 15 2 152। ये कितना हो जाएगा? 22 से कितना बार में कटेगा? 20 छक्के 20 से 20 सते 40 से, तो 154 हो रहा है। तो 6 बार में कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये 20, यानी आपका शेष 20 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 20 घटा ले, 20 माइनस कर ले, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी कुछ नहीं कर रहा है, न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं कर रहा है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 20। जो शेषफल हो गया वही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 35 नंबर में कह रहा है कि 301 तथा 501 के बीच, अब देखिए 301 और 501 को लेकर कह रहा है, इसमें दोनों को लेना पड़ेगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य हो उनका कुल योग कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 301 क्या 7 से विभाज्य है। तो आप देखिएगा भाग देकर कि 301 भी जो है वो 7 से विभाज्य है। ठीक है, 301 भी जो है 7 से विभाज्य है। अब देखिएगा आप कि क्या 7 से 501 विभाज्य है। देखते हैं, 7 7 49, 1 11, 7 एकम 7, नहीं विभाज्य है। 4 शेष बच रहा है। तो 4 अगर शेष बच रहा है दोस्तों, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे? 4 माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 497। ये जो है 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। ये भी विभाज्य है और ये भी विभाज्य। इसके बीच में कितना संख्या है वो हमको क्या करना है? निकालना है। तो निकाल लेते हैं कितना संख्या है, और संख्याओं का आपको क्या करना है? योग निकालना है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका tn। ठीक है, अब इसमें n कितना है वो निकालना है। तो tn बराबर होता है यानी 497। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर लंबा सीरीज दे दिया गया हो तो आप लोग उसको गिन करके नहीं निकाल सकते हैं, आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। लंबा सीरीज है तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 497 और tn हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a कितना है? 301 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 n का मान निकालना है, इंटू डी कितना आ रहा है? 7 से विभाजित है तो डी आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए 301 घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6 9 1, 196 बट्टा 7 हो जाएगा n माइनस 1 बराबर। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी n बराबर हो गया आपका 29। तो इसको लेकर के टोटल कितना संख्या है? इसमें 29 संख्या है। अब देखिए एपी का योग का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एपी का योग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखिए योग का फॉर्मूला था SN, सम ऑफ n नंबर बराबर n बट्टा 2 इंटू a प्लस tn। ठीक है, क्या होता है? a प्लस tn। लगा दीजिए n कितना है? 29, तो 29 बट्टा 2, 29 बट्टा 2 और इंटू a कितना है? 301 और tn कितना है? 497। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 301 में जोड़ेंगे 497 कितना हो जाएगा? 7 1 8 9 4 3 7।
अगुना 29 और बट्टा में कितना 2, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 399 को आप भाग दे दीजिए कितना से 29, सॉरी गुना कर दीजिए 29 से। 399 को 400 माइनस 1 लिख सकते हैं, अगुना 29, 4 को 29 कीजिए 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 3 11 पर 2 को 0 और माइनस कितना करेंगे 29 कर लेंगे। ठीक है, देखिए 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, लास्ट में 71 है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में है तो अब आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये बच गया 5 1 1 यानी 11 571 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था दोस्तों, बस आपको 2 फॉर्मूला यूज करना था। कौन कौन सा, एक SN का और एक TN का। ठीक है, तो SN और TN का फॉर्मूला आपने यूज किया और इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यदि x + 3 x² + kx + 12 को विभाजित करता है। अब देखिए ये x + 3 जो है इसको विभाजित करता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि x + 3 = 0, x² + kx + 12 = 0 को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब होता है कि x का मान अगर हम 3 लगाएंगे तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, यही होता है संतुष्ट करना। ठीक है, तो लगा देते हैं, -3 का स्क्वायर 9 और -3x + 12 इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से -3x = -21, ठीक है, x = 7, तो x का मान आपका क्या हो गया, सॉरी x नहीं होगा, यहाँ पर k हो जाएगा, k होगा, ये k बराबर कितना हो जाएगा 7, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर विभाजित कर रहा है यानी कि x + 3 = 0 जो है इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी अगर हम x का मान -3 लगाएंगे तो इस इक्वेशन का मान जो है सो 0 के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए कि दिया हुआ कि 8 * 4, ठीक है, एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक गायब है, स्टार है अंक की जगह पे। यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 6 से विभाज्य होने का मतलब है कि वह जो है सो 3 से विभाज्य होगा और वह 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, दोनों से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य तो है क्योंकि अंतिम का अंक अगर 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, तो 2 वाला तो यहाँ पर आपको संतुष्ट कर रहा है। अब देखेंगे 3 वाला। 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 और 4 जोड़ेंगे 12 और बीच में क्या डालें कि 3 से विभाज्य ही रहे। तो देखिए अगर हम 1 डाल देंगे तो 13 हो जाएगा जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। 0 डालेंगे तो 3 से विभाज्य रहेगा। 2 डालेंगे तो भी नहीं होगा, 4 यानी कि 0 अगर हम डाल दें यहाँ पर 0 8 0 4 तो ये तीनों का योग 12 होगा। 8 4 12 जो कि 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगा 1 पर 3 0। अगर हम इससे 1 भी कम करेंगे तो ये हो जाएगा 999 जो कि 3 अंकों की हो जाएगी, जो कि नहीं होगा। तो ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी है 1000। तो इसको हम लोग 71 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 71 से भाग दे रहे हैं। तो क्या होता है देखिए 71 एकम 71 बचा 29, 0 आ जाएगा। 7 चौक 28 यानी कि 284 बचा कितना 6। आपका शेषफल आ गया 6। शेषफल आने का मतलब हुआ कि अगर हम 1000 में से इस 6 को माइनस कर लें तो 71 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा जो भी संख्या आएगा। लेकिन हम इसमें से 1 भी माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 भी माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 अंकों वाली हो जाएगी संख्या। हमको पूछ रहा है 4 अंकों वाली न्यूनतम संख्या। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करने के बदले अगर हम लोग इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 65। अगर इसमें हम 65 जोड़ लेंगे तो हमारा ये 71 हो जाएगा, फिर से लग जाएगा, भाग कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1065 राइट आंसर। इसमें 65 हम जोड़ ही देंगे, ठीक है।
1 नंबर ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली, 2 और 3 से होने का मतलब है ये कितना होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से विभाजित कौन कौन संख्या होगा, पहला 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा। इस तरह बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा। अब 200 में भाग देके देखिए, 200 में 6 से भाग देके देखिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 0 6 18, बचेगा आपका शेषफल 2, यानी 198 तक जाएगा। 198 भी 6 से विभाजित होगा। अब ये कितनी संख्या है, आप तो गिन करके निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा, TN वाला। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। TN कितना है 198 बराबर A कितना है 6 प्लस n निकालना है, और D कितना है, कितना का 6 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 6 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 6 घटेगा तो हो जाएगा 192, और इसमें 6 से भाग होगा तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 32, n-1 का मान कितना हो गया आपका 32 हो गया, तो n बराबर 33 जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें गिन के भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, आपको 2 मिनट लगेगा, गिन के भी निकाल सकते हैं, लेकिन गलत होने का चांस रहेगा, इसलिए आप TN का फॉर्मूला लगाइए, आराम से बन जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 58701 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 567 से पूर्णतः विभक्त है। आप लोग इसको बना के देखिएगा, इसमें 567 से भाग दीजिएगा। ठीक है, अब निकटतम पूछ रहा है, निकटतम। ठीक है, निकटतम कैसे निकलेगा आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया इस टाइप का। निकटतम पूछ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि शेषफल बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो अगर शेषफल इसमें से माइनस, मान लीजिए शेषफल बच रहा है आपका 550 शेषफल बच रहा है। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हम 550 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बहुत कम हो जाएगा इससे। तो उससे अच्छा होगा कि 550 में हम 17 जोड़ ही दें, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा इससे। तो ये सब आप सोच करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या आंसर आया आपका। 3 अंकों की बृहत्तम संख्या जिसे जब 45 से जोड़ा जाता है तो 6, 8, 12 द्वारा ठीक ठीक विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। चलिए जोड़ दीजिए 45 से। पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 6, 8 और 12, इसका एलसीएम जो होगा उस संख्या से भी वो पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6 से 12 कट रहा है, 6 को माइनस हटा दीजिए, 2 से लगाइए 4 6, फिर 2 से लगाइए 2 3, 2 दूनी 4 थिया 12 थिया 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 थिक 24, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया 24 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ऑप्शन पे आते हैं। बृहत्तम संख्या कह रहा है, सबसे बृहत्तम बुला लेते हैं। सबसे बृहत्तम कौन है, 987 है। 987 में 45 जोड़िए, 987 में 45 जोड़िए तो 12, 8 4 12 1 13, 232। अब 232 को 24 से भाग दीजिए। अगर 24 से भाग लग रहा है यानी ये तीनों से भाग लग रहा है, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम ही 24 है, तो 24 से भाग दीजिए। 24 चौका 96, 7 72, 24 थिया 72, कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि आपका सबसे बृहत्तम संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन ये सब तरीका है। ठीक है, ये सब तरीका है जल्दी सॉल्व करने का। बृहत्तम कर रहा है इसलिए बृहत्तम लेकर के चलिए। अगर इससे नहीं होता तो हम 84 पे आते, इससे भी नहीं होता तो हम 80 पे आते, सबसे लास्ट हम 63 पे आते। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से हो गया, आगे बढ़िए। एक संख्या 1000 एवं 1500 के बीच है, संख्या 36 एवं 102 द्वारा ठीक ठीक रूप से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या है। 36 और 102 से दोनों से विभाज्य है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से लगाइए 18 51, अब ये 3 से लगेगा, 3 छक 18 17 51, अब ये कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
तीन दूना 6, छः 36, 36 को गुना कीजिए 17 से, तो 17 छक्का 102, बचा 10, 17 तिया 51, 10 61, 612। अब देखिए 612 जो कि 1000 और 1500 के बीच नहीं है, लेकिन 36 और 102 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है कि इसको दुगुना कर लीजिए, तो 1224 हो जाएगा। तो ये भी जो है सो दोनों से विभाज्य होगा, 36 और 17 से, 36 और 102 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1224, जो कि 1000 और 1500 के बीच में भी आ गया। मान लीजिए कहता आपको कि 1500 और 2000 के बीच में, यहाँ पर रहता आपको ऑप्शन में क्या कि क्वेश्चन में क्या कि 1500 और 2000 के बीच निकालना है, तो आप क्या करते, आप क्या कर लेते, इसमें 3 से गुना कर लेते, तो आपका कितना हो जाता 1836, ये राइट आंसर हो जाता आपका। लेकिन आपको जो 15 आपको कह रहा है 1000 से 1500 के बीच में, तो आपने 2 से गुना करके इसको पहुंचा दिया वहां तक। 11 से विभाज्य है, ये जो संख्या दिया हुआ है 8, 6, 2, स्टार 4, ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जो सम स्थान का अंक है और विषम स्थान का अंक है, दोनों का अंतर जो है सो 0 के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए x है, ठीक है, अब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 4, 14 माइनस 6 प्लस x, ये जो है ना 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, ये, ठीक है, 39 से विभाज्य है, तो आपको इसे 39 से भाग देना पड़ेगा, जो भी शेषफल आएगा उसके अनुसार आप जो है सो 5 अंकों की संख्या रहते हुए ही आपको प्लस माइनस करना है। क्या प्लस माइनस करना है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पर बता दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। संख्या 5 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो इकाई या अंक 10 या दोनों, जिनमें 3 शामिल है और 3 से विभाज्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या 5 से लेकर के 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो इकाई या अंक 10, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है लिखने में, या तो इकाई या दहाई अंक, यहाँ पे ये अंक 10 के जगह पर हो जाएगा दहाई अंक, या दोनों पे 3 शामिल हो, इकाई अंक पे भी 3 शामिल हो, या दहाई अंक पे 3 शामिल हो, या दोनों पे 3 शामिल हो, और 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला अंक हो जाएगा 6 जो कि 3 से विभाज्य है, ठीक है। दूसरा अंक 9, तीसरा 12, इसी तरीके से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये जाएगा आपका 99 तक, जो कि 3 से विभाज्य है। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब अंक लिखना पड़ेगा, 6, 9, 12, 15, उसके बाद 18, 21, 24, 27, 30, उसके बाद 30 के बाद 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, उसके बाद 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 3, 93, उसके बाद 96 और 99। तो मैंने सब अंक लिख लिया, यहाँ पर बिना लिखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि या तो इकाई अंक या दहाई अंक में 3 हो, या दोनों में 3 हो और 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य वाला सब संख्या है। इसमें देखिए दहाई में 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दहाई में 3 है, इसमें दोनों में 3 है, इसमें दहाई में 3 है, इसमें दहाई में 3 है। अब आगे देखिए, इसमें इकाई में 3 है,
उस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर इसमें इकाई में 3 है। टोटल कितना आपको दिख रहा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 45 का आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से उदाहरण के लिए 37 37, 63 63 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा जो है किससे विभाज्य होती है? दोस्तों ऐसी संख्या जो है वो हमेशा विभाज्य होती है किससे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 से। ध्यान रखिएगा कि याद रखने का चीज़ है ये सब, कि अगर हम लिख देंगे 25 25 तो ये 101 से विभाज्य होगा। हम लिख देंगे 24 24, ये भी 101 से विभाज्य होगा। यानी कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से जो संख्या बनती है वो हमेशा 101 से विभाज्य होती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, तो आप ऑप्शन से भाग देके देख लीजिए किससे भाग लग रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर इस बुक का PDF चाहते हैं, जो कि 762 पेज का PDF है, 762 पेज का PDF है, तो आप लोगों को 45 रुपीज़ में आपको इस बुक का PDF मिल जाएगा। आप बुक का PDF लेने का जो प्रोसेस है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्रोसेस डाल दिया है आपको क्या करना है बुक लेने के लिए, और मैंने कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप लोग कमेंट में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नए वीडियो में, और मैं आप लोगों के लिए टोटल जो टाइप 2 का क्वेश्चन है सारा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइप 3 चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।